नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपके साथ राज के वर्मा। मेरे दो सहयोगी हैं, मनीष सिंह है और हन्नू सैनी है। आज एल्विश का दिन है। क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से एक बुरा दौर उनके साथ चल रहा था और आखिरकार उस दौर से उबर कर अब वो वापस जेल से बाहर आ गए, अपने परिवार के साथ आ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, सबके बीच कहा जा रहा था कि अब तो एल्विश कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, एल्विश तो ये है, एल्विश तो ऐसा है, एल्विश तो वैसा है, एल्विश ने गुनाह किया है, एल्विश सांपों का जहर बेचता और बहुत सारी चीज़ें। खैर अभी कोर्ट में मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राहत की बात एल्विश के लिए, उनके परिवार के लिए, उनको चाहने वालों के लिए कि अब उन्हें जमानत मिल गई है। एक जो झगड़े का मामला था गुड़गांव, उससे भी मिल गई और इसके अलावा नोएडा से भी जो एनडीपीएस एक्ट में धाराओं में दर्ज हुआ था उससे भी मिल गई है। और इस पूरे दौरान मेरे दोनों सहयोगी, इसके अलावा मेरी पूरी जो टीम है बैकएंड से, वो हम लगातार दिन रात काम कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर बैठकर ये डिसाइड किया कि जो ये एल्विश को लेकर मामला चल रहा है, इसको लेकर हमें क्या लाइन रखनी चाहिए। क्या हम भी दूसरों की तरह, जिस व्यक्ति को अभी तक कोर्ट ने गुनहगार नहीं बताया, हम भी गुनहगार प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें? तो हमने, जो कि हमारी पहले से एडिटोरियल पॉलिसी है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम बायस नहीं होंगे, जो सच है हम सच दिखाएंगे, सच की बात करेंगे। तो पूरा का पूरा जिस तरह का रहा, तो वो जो मेरे दोनों संवाददाता हैं, इनकी जुबानी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चीज़ें घटी, किस तरह से आगे बढ़ी। आप लोगों के फैंस के जो है लगातार मैसेजेज आ रहे थे, आप लोग बहुत निराश थे और आखिरकार अब वो दिन आ गया है आपकी खुशी का। तो सबसे पहले मनीष, आप बताइए, जिस तरह से चीज़ें चलनी शुरू हुई थी, अब तो खैर एल्विश और उनके दोस्तों के लिए, सबके लिए खुशी की बात है, तो किस तरह से पूरा घटनाक्रम थोड़ा सा बताइए, किस तरह से अपनी जुबानी थोड़ा सा समझाइए। देखिए, शुरुआत से ही मैं और मेरे मित्र हन्नू दोनों के दोनों उनके गांव गए। उनके जो गांव के तमाम, जहां पे वो खेला कूदा करते थे, जिस स्कूल में वो पढ़ा करते थे, उनके जो टीचर्स थे उनसे हमने बात की, उनके जो गांव के जितने लोग हैं उनसे हमने बातें की। सारी जगह से एक चीज़ देखिए एल्विश को लेके, जहां मैंने आज हमारे लाइव में भी ये चीज़ कहा था कि जब हम उनके गाँव में घुसते हैं, देखिएगा एक अलग ही आपको वाइब्स आएंगी कि हाँ, ये एल्विश का गाँव है, ये एल्विश यहाँ पर रहता है। वो एक आपको शुरुआत से ही, जैसे ही आप उनके गली के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स दिख जाते हैं, बड़े बड़े कटआउट्स दिख जाते हैं वहाँ पे। तो मतलब वो समझ जाइए कि गांव के लोग तो एल्विश को आज भी उतना ही प्यार करते हैं। जब बोलते हैं ना, बचपन में बहुत लाड प्यार से बड़ा किया जाता है, तो पर एल्विश तो बड़े हो गए, पर गाँव के लोग आज भी उनको उतना ही लाड प्यार दे रहे हैं। कुछ कुछ इस तरह की बातें भी होने लगी थी हन्नू, की भी जो धाराएं लगी है बहुत संगीन है, बाहर नहीं आ पाएंगे, इस तरह का भी एक नेगेटिव माहौल बना। और मीडिया में एक बड़ा तबका था जिसने कि एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स जो हैं इस उम्मीद में गए थे मीडिया हाउसेज में, अलग अलग बड़े बड़े चैनलों में, कि वो अपने बेटे की बेगुनाही के सबूत जो है उनके ज़रिए रख सकेंगे। लेकिन जो लगातार हम देख रहे थे कि उनका बिहेवियर जो था मीडिया हाउस का, वो कोई अच्छा नहीं रहा। तो पूरे जिस तरह की स्थिति बन रही थी, किस तरह से उस वक्त देख रहे थे, हम लोगों ने एक अलग तरीके से उसको देखना शुरू किया। बिल्कुल। सर मैं ले लेता हूँ सर। अच्छा नहीं लगता सीनियर के हाथ में मेरे ये रहे। और सर, शुरुआत से मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके साथ एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अगर कोई नहीं जानता तो एक बार राज शर्मा सर को जाकर के फॉलो के साथ साथ ये पता करें कि ये कितने टाइम से मीडिया लाइन में है और इनकी ही टीम में मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है। पर सर मैं आपको बता दूं कि आपने जैसे कहा कि एक हम अलग से शुरुआत करेंगे। इनकी फैमिली सभी जगह मीडिया में जा रही थी और अपने अपनी बात को रखने की बात कर रही थी। आपने वीडियो में देखा होगा, कई सारे चैनल्स में जाकर के इनके मम्मी पापा दोनों रोए थे एल्विश के। वो एक बहुत लोगों को ना अच्छा नहीं लगा कि एक किसी के माँ बाप को एक कहीं चैनल में बुला करके और उनसे इस तरह के अटपटे सवाल करना, ये एक ना अलग ही सिनेरियो बनता जा रहा था। पर जब हमारी आपने मीटिंग ली और मीटिंग में आपने कहा कि एल्विश के गाँव, उनके शहर में जाइए और शहर में जाकर के लोगों से रिव्यूज़ को जानने की कोशिश कीजिए, हम लोग गए। हम लोगों ने जाना कि एल्विश यादव सच में एक बदतमीज़ या एक कहते ना इस तरह का बददिमाग लड़का है जो गुस्से में रहता है, या उसकी जिस तरह की बातें कही जा रही है वो बड़े ईगो में रहता है। पर जब हम धरातल पे उतरे, हमने लोगों से बातचीत करी, तो लोगों ने साफ बताया। कई सारे हमने हज़ारों बाइटें की हैं, जिनमें से कई सारे लोग जो हैं अभी भी ट्रेंडिंग कर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग है जो आप लोग उसको सभी वीडियोस को देख रहे हैं और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जितने भी लोग हमें मिले और जितने भी लोगों की हमारे चैनल पे वाइड इंटरव्यू चल रहे हैं, सभी ने पॉजिटिव बताया।
सर जितने भी मैंने स्टूडेंट्स से बात करी, जितनी भी मैंने पॉलिटिशियन से बात की, जितने भी मैंने इनके जो पिता हैं, क्योंकि वो टीचर थे, बात आ रही थी कि एक टीचर का बच्चा की इस तरह की मामलों में क्या मिल सकता है या वो इस तरह की हरकतें कर सकता है। कुछ लोग कह रहे थे कि कहते थे मैं हाँ ऐसा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हर वकील का बेटा ठीक रहेगा या हर जज का बेटा ठीक रहता है। ऐसे में इनके पिता पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो गए थे। तो वो कहीं ना कहीं सर बड़ा एक शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी इनके पूरे परिवार में। परिवार अभी भी गेट नहीं खोल रहा है, मैं अभी भी वहीं खड़ा था। उनकी दादी जो हैं वो ऊपर से एक तरह से एक कहते हैं ना कि आंखें बिछाए, ऐसा लग रहा था कि उनकी दादी ऊपर से बार बार नीचे देख रही थी घर के। तो कई सारी ऐसी चीज़ें थी। मैंने उनके पिताजी से भी आज सुबह कोर्ट के बाहर बात करने की कोशिश करी, तो पिताजी ने भी जब पैडी से उतर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ कंधे पे मेरे हाथ रखा और बोला कि मैं रिपोर्टर जी तुम्हारे बेटा चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे गाँव से सुनने में मिला है कि आप लोग आए रहे हो और आप लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे हो हम लोगों को। और सिर्फ हम ही नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि पूरे गांव के जितने भी लोग हैं उन सभी का सिर्फ यही कहना है, एक बच्चे से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक का, कि ये बच्चा हर जब भी आता था अपनी गाड़ी में या अपनी बड़ी सी गाड़ी में लेके आता था तो हर एक छोटे बच्चे से मिलता था। कोई उसके साथ ब्लॉग बनाने के लिए आ रहा है, क्योंकि सब आप जानते हैं कि एलविश यादव शुरू से ही 2016-17 से ही कहते हैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद से ही कई ऐसी चीज़ें थी कि वो कहता था कि एलविश यादव अपने आप को सेलिब्रिटी समझ गया, OTT2 जीत के आ गया, उसने शहर का नहीं पूरे देश में कहते ना अपना नाम कर लिया। तो कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उसमें ईगो आ गई होगी, पर गाँव वालों ने कहा कि उसमें कोई ईगो नहीं आई थी। आप कभी भी उसके, अगर वो घर पे है आप लोग आइए, आप कभी आपको मिलने से मना नहीं करेगा। पर हाँ, जब ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, यानी मैं आपको कहूँ कि एलविश के ही कुछ उनके साथियों ने मेरे को बताया कि भाई जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाएंगे, ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी कुछ लोग आते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए तो कम से कम आधा एक घंटा लग जाता है। तो ऐसे में वो सभी के साथ ब्लॉगिंग करने लगेंगे तो काफ़ी समय चला जाता है, तो उनको अपना भी और कई सारा काम देखना पड़ता है। तो ऐसे वो उन्होंने कहा कि जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि फ़ोटो क्लिक कर लीजिए या एक छोटा छोटा कंटेंट बना लीजिए। और ऐसे ही सर कई सारे लोग अभी भी जैसे ही पता लगा कि एलविश के ऊपर इस तरह का गंभीर मामला है तो उन्होंने समर्थन में उतरे। और मैं बता रहा हूँ सर, सिर्फ दूर दूर दराज से सर कई सारे लोग ऐसे आज भी एलविश यादव के अभी भी घर के बाहर खड़े हैं। मैं एलविश को अभी भी बोलना चाहूँगा कि एलविश आप जाइए प्लीज़ एक बारी। हम वहाँ पे कोई भी मीडिया का लोग नहीं है जिनसे आपको कोई ऐसा ऐतराज़ हो कि वो कोई उल्टा सीधा सवाल करेंगे, पर जो ब्लॉगर जो वहाँ पे लोग आपसे मिलने आए हैं वो आपके प्रशंसक हैं, आपके समर्थक हैं, उनसे एक बार जाकर जरूर मिलिएगा। चलिए, तो ये दोनों ही मेरे संवाददाता थे। पूरी टीम हमने लगातार 24 घंटे लगकर पूरा रिपोर्टिंग की, जो सच था उसको आपके सामने लाने का काम किया कि जब तक कोर्ट गुनहगार नहीं साबित करता है या फैसला नहीं देता है किसी के खिलाफ कि हाँ इसने गुनाह किया है, तब तक किसी को हक नहीं बनता है उसे गुनहगार बताने का। और देखिए, सबसे बड़ी बात यही हुई, जो लाइन हमने लेकर चली और उस लाइन पर भी चीज़ें आगे बढ़ी। सबसे पहले रिपोर्टर जी ने ये बात कही थी कि एलविश को बेल मिल जाएगी, एलविश होली अपने परिवार के साथ मनाएंगे, एलविश जल्द अपने परिवार के साथ होंगे, जबकि उल्टा दूसरे चैनल्स या बाकी मीडिया ये चला रहा था कि एलविश को बेल नहीं मिलेगी, एलविश तो अब लंबे समय से चले गए। क्योंकि हमें समझ में आ रहा था, क्योंकि सारी जो चीज़ें डिटेल में जो हमने समझी, एक एक लोगों के पास जो गए, जो देखा कि इतने लोग जब एक एक लड़के को प्यार करते हैं, सोशल मीडिया पर आप देखिए भर भर के पॉजिटिव मैसेज जहाँ आ रहे थे, तो वहाँ से समझ में आ रही थी कि नहीं, इस तरह का काम, गलत काम तो नहीं कर सकता, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ये लड़का नहीं कर सकता है कि इतना नेम फेम होने के बाद वो इस तरह की छोटी हरकतें करे। तो वहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने लीगल एडवाइजर्स जो थे, एडवोकेट थे, उनसे सबसे बात करनी शुरू की। तो धीरे धीरे निकल कर आया कि नहीं, इस पूरे मामले में जितना इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया उतनी कहानी तो है ही नहीं, मामला शायद कुछ और है। और वही कोर्ट के सामने भी हुआ। 1 मिनट भी कोर्ट के सामने पुलिस की दलील स्टैंड नहीं कर पाई, जो कि पहले ये हो रहा था कि बहुत बड़े सबूत पुलिस के पास है, बहुत बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया, पुलिस के सामने एलविश ने गुनाह कबूल कर लिया। तो इस तरह की कोई भी बात, कोई भी चीज़ें स्टैंड नहीं करती दिखी। और फाइनली एलविश जो है नोएडा से लेकर गुड़गांव कोर्ट तक हर जगह से जमानत पाकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो लगातार वो सब मेहनत की, हम लोगों ने भी कोशिश ये की कि सच आप तक पहुँचाए, सच्चाई आपको दिखाएं, जो सही है वो सही पहुँचे, अपनी बात जबरदस्त किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ना करे। तो मेरे दोनों ही सहयोगी, इसके अलावा बैक एंड पर जो टीम थी, लता जी हैं, अंकित है, सुदेश है, सतविंदर है और दूसरे जो हमारी टीम के लोग हैं, तमाम सभी लोगों ने मेहनत की। और हमारी इस मेहनत को भी प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हमेशा हम हर बेगुनाह के साथ खड़े उसकी लड़ाई लड़ सके, हम
समाज को, सोसाइटी को, पॉलिसी मेकर को और सिस्टम को ये बता सके कि भाई आप किसी के चरित्र का हनन मत कीजिए, ये व्यक्ति ठीक है, जब कोर्ट फैसला देगी उसके बाद आपको जो करना वो कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम इस तरह की लड़ाई जारी रखेंगे, हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया।